हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र और इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि अभी हाल ही में जो बिहार एग्रीकल्चर असिस्टेंट के लिए जो वैकेंसी निकली हुई थी उसका मैं अलग से वीडियो, उसमें क्या क्या आपका क्वालिफिकेशन होने वाला था, क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होने वाली थी और उसका स्टार्टिंग डेट कब था, लास्ट डेट कब था, उसके बारे में बताया था। अगर आपने उसको देखा होगा तो आपको कंफर्म जानकारी हो गया होगा कि इस फॉर्म को कैसे ऑनलाइन करना है, कहाँ से ऑनलाइन करना है। मैं उस वीडियो में सारा इन्फॉर्मेशन बताया था कि इस फॉर्म को कब ऑनलाइन कर पाएंगे और कहाँ से ऑनलाइन कर पाएंगे। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप उसका फॉर्म जो है कैसे ऑनलाइन कर पाएंगे और कंप्लीट फॉर्म जो है वो ऑनलाइन करके आपको दिखाऊंगा मैं। तो सबसे पहले मैं इनका ऑफिशियल जो साइट है उस ऑफिशियल साइट पे आ चुका हूँ। अगर आप इसका ऑफिशियल साइट नहीं पा रहे होंगे या इनके ऑफिशियल साइट पे नहीं आए होंगे तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक पर डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो इस साइट पे पहुंच जाएंगे। ये इनका ऑफिशियल साइट है। आप अगर पहली बार आ रहे होंगे तो यहाँ से सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपको दोबारा से लॉगिन करना होगा। लेकिन आप अगर पहली बार रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे और दोबारा से आप इस पे आ रहे होंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको यूजर आईडी डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा, फिर इसके बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका फॉर्म जो है वो ओपन होके आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं उन यूजर के लिए बताना चाहता हूँ जो अभी भी पहली बार ये फॉर्म को ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो उसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको कंफर्म जानकारी हो पाएगा। अगर वीडियो स्किप करेंगे तो आपको कंफर्म जानकारी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिया गया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे आप आ जाएंगे। जब यहाँ पे आप आ जाएंगे, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिएगा दूसरे नंबर पे असिस्टेंट आर्किटेक्ट के लिए वैकेंसी जो निकली हुई थी, पद का नेम दिया गया था वो असिस्टेंट आर्किटेक्ट के लिए वो वैकेंसी निकली हुई थी। यहाँ पे उनका जो स्टार्टिंग डेट दिया गया था, इसका फॉर्म का लिंक जो एक्टिवेट हुआ था वो 21 फरवरी को एक्टिवेट हुआ था और इसका जो लास्ट डेट दिया गया है वो 21 मार्च दिया गया है। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। पेमेंट का भी डिटेल दिया गया है। अप्लाई करने का जो एंड डेट दिया गया वो भी दिया गया है। अगर आप इनका एडवर्टीजमेंट नंबर देखना चाहते हैं तो एडवर्टीजमेंट नंबर देख सकते हैं। और फॉर्म को फिल करने का इंस्ट्रक्शन कुछ दिया गया है, उस इंस्ट्रक्शन को भी पढ़ सकते हैं, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन लिखा गया है। अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस का वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगा, जैसे मेरे स्क्रीन पे आ चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना नाम भरूंगा। नाम भरने के बाद यहाँ पे अगर आपका मिडिल नेम होगा तो आप यहाँ पे मिडिल नेम डालिएगा। मिडिल नेम डालने के बाद यहाँ पे अपना फादर का नेम डालिएगा। तो मैं अपने फादर का नेम डाल दे रहा हूँ। विवाहित महिलाओं के लिए ये जो कॉलम दिया गया है ये ओनली विवाहित महिलाओं के लिए, जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए ही दिया गया है। अब यहाँ से मैं अपना मदर नेम डाल दे रहा हूँ। तो यहाँ से मैं मदर नेम डाल दिया हूँ। तो यहाँ से आपको मदर नेम डालना होगा। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड, अगर आप अनमैरिड हैं तो अनमैरिड कीजिएगा। अगर आप मेल हैं तो मेल, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल कीजिएगा। इसके बाद यहाँ से आपको जो है अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा। तो मैं अपना आधार कार्ड नंबर डाल दे रहा हूँ। तो यहाँ से आपको सबसे पहले अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा। यहाँ से देखिएगा मैं अपना आधार कार्ड नंबर डाल दिया हूँ। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे देखिएगा अपलोड आइडेंटिटी प्रूफ, जो आइडेंटिटी प्रूफ आपने यहाँ पे डाला है उस आइडेंटिटी प्रूफ को यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे मैं अपलोड कर दिया हूँ। यहाँ पे देखिएगा मेरा आधार कार्ड जो है वो अपलोड हो चुका है। अपलोड होने के बाद कुछ इस प्रकार से का डिकोड इनके यहाँ आ चुका है, इसे आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया से यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग कर रहे होंगे या जिस भी सिटीजन से बिलोंग कर रहे होंगे उसको यहाँ पे कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा आर यू परमानेंटली बिहार, अगर आप बिहार के स्टेट से परमानेंटली रहने वाले हैं तो यस कीजिएगा। मैं अभी बिहार के नहीं रहने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे नो कर दिया हूँ। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो यहाँ पे देखिएगा आपको कास्ट सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा और कास्ट सर्टिफिकेट का इशू डेट कब था वो इशू डेट आपको यहाँ से डालना होगा। लेकिन मैं अभी बिहार का नहीं हूँ तो यहाँ से मैं नो कर दिया हूँ। नो करने के बाद अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते होंगे तो यस कीजिएगा। रिजर्व कैटेगरी का मतलब है अगर आप बिहार से, यहाँ पे देखिएगा अगर आप यहाँ पे यस कीजिएगा तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट डालना होगा। सर्टिफिकेट डालने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने का आएगा ऑप्शन। अगर आप रिजर्व यानी कि अगर आप बिहार से होंगे, बिहार से होने के बाद अगर आप EWS है या SC ST कैंडिडेट में होंगे तो इस प्रकार से आपके सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको, अगर आप बिहार से होंगे तो यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था उसको डालना है। इसके बाद यहाँ से उसका PDF जो है उसको अपलोड करना है। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा PDF ही अपलोड होगा, इमेज नहीं अपलोड होगा।
फिर यहाँ से जब अपना PDF आप अपलोड करेंगे, इसके बाद आप जिस भी कैटेगरी से होंगे उस कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे EWS के होंगे तो EWS, SC के होंगे SC, या ST के होंगे SC ST डालेंगे। अगर बिहार EWS वाले होंगे तो यहाँ पे बिहार EWS वाला डालिएगा। अगर बिहार BC वाले होंगे तो यहाँ से बिहार BC डालिएगा। इसके बाद यहाँ पे अपना का जो कास्ट है वो कास्ट डालिएगा, जिस कास्ट से इस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे होंगे उसको डालिएगा। अदरवाइज यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ कैटेगरी दी गई है उस कैटेगरी को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट डालिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट डालने के देखिए यहाँ पे इंटर NCLC सर्टिफिकेट है, बिहार में जो NCLC सर्टिफिकेट होता है उस सर्टिफिकेट को यहाँ डालिएगा। सर्टिफिकेट डालने के बाद उसका डेट कब इशू हुआ था, उसको डालिएगा। उसको डालने के बाद यहाँ पे यह देखिए सर्टिफिकेट बाई, अगर आप बिहार का वो सर्टिफिकेट होगा तो बिहार से कीजिएगा। अदरवाइज अगर जिस भी स्टेट से होगा वहाँ पे उस स्टेट को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए अपलोड सर्टिफिकेट का PDF अपलोड करना पड़ेगा आपको। अगर ये एलिजिबिलिटी बिहार वालों के लिए है, जो बिहार के कैंडिडेट होंगे, लेकिन जो बिहार के नहीं है तो यहाँ से सीधा नो करेंगे। नो करने के बाद ये सारा ऑप्शन ब्लॉक हो जाएगा, उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पे आपको कास्ट सेलेक्ट करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं आएगा। इसके बाद डायरेक्टली यहाँ से आप नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे दिया गया है आर यू ग्रैंड सन आर ग्रैंड डाटर, यहाँ पे अगर आप हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। ये इनका कहने का मतलब है जो आपके दादा हैं वो फ्रीडम फाइटर में रहने वाले हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। यहाँ पे मेरा अभी देखिएगा नो लिखा गया है। नो लिखने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ मैं। यहाँ पे देखिएगा जैसे मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ तो यहाँ पे दिया गया है आर यू एक्स सर्विसमैन, कि आपके घर में कोई एक्स सर्विसमैन है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। तो मेरे घर में कोई एक्स सर्विसमैन नहीं है तो मैं यहाँ पे नो कर दिया हूँ। यहाँ पे देखिए आर यू एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, अगर आप कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉय हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। तो यहाँ पे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं यहाँ पे नो कर दिया हूँ। यू हैव कंप्लीटेड 3 ईयर रेगुलर सर्विस इन द बिहार गवर्नमेंट, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और बिहार में सर्विस कर रहे होंगे तो यस कीजिएगा। यस करने के बाद यहाँ पे जाइए, देखिए मैं यस कर दे रहा हूँ। यस करने के बाद मेरे सामने कुछ ही ऑप्शन आ चुका है। इस ऑप्शन को मुझे फिल करना होगा और उसका जो सर्टिफिकेट है, एम्प्लॉय कार्ड का सर्टिफिकेट है, उसको यहाँ पे अपलोड करना होगा। लेकिन अगर जो भी मतलब बिहार में सर्विस नहीं कर रहे होंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली नो कीजिएगा, तो ये ऑप्शन आपके सामने डिसेबल हो जाएगा। डिसेबल होने के बाद यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करना होगा कि आपका डेट ऑफ बर्थडे कितना है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थडे के बाद डेट ऑफ का बर्थडे का मंथ कितना है, तो यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कीजिएगा। तो मेरा मंथ है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ। मंथ सेलेक्ट करने के बाद आप अपना ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ईयर मैं सेलेक्ट कर दिया हूँ। ईयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको अपना एड्रेस भरना होगा, कंप्लीट एड्रेस यहाँ से फुलफिल करना होगा। अगर आपके पास जो कंप्लीट एड्रेस होगा वो डालिएगा, अदरवाइज यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे लाइन नंबर 3 जो है ब्लैंक छोड़ दिया हूँ। इसी प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है, डालना है। इसके बाद सेम एड्रेस वही यहाँ पे भी आपको डालना है और अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद यहाँ से देखिएगा आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट यहाँ से मैं सेलेक्ट कर दिया हूँ, तो मेरा जो डिस्ट्रिक्ट था वो मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया हूँ। अगर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट डाल दे रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट सारे मैं फिल कर दिया हूँ। फिल करने के बाद यहाँ से देखिएगा मेरा डिस्ट्रिक्ट फिल हो गया। डिस्ट्रिक्ट फिल करने के बाद यहाँ पे देखिएगा डू यू हैव रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन आर क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट, ये जो दिया गया है कहने का मतलब है कि आप जो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो इनका क्वालिफिकेशन है, उसको आप केयरफुली पढ़ लिए हैं या नहीं पढ़ लिया हैं। पढ़ लिए हैं तो यस कीजिएगा। मैंने यहाँ पे पढ़ लिया है तो मैंने यस कर दिया है। बाद यहाँ पे अपना मेल आईडी डाल दिया हूँ। मेल आईडी डालने के बाद मेल आईडी को दोबारा से कंफर्म करना होगा। मेल आईडी जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे वेरीफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे मेल वेरीफाइड सक्सेस हो गया है। यहाँ पे देखिएगा आपका मेल जो है सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद गेट मोबाइल OTP पे कैप्चा पे क्लिक करेंगे। इंटर डेट ऑफ बर्थडे, आपका डेट ऑफ बर्थडे सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे मैं शायद डेट ऑफ बर्थडे मेरा सेलेक्ट नहीं है, तो यहाँ से सबसे पहले मैं अपना डेट ऑफ बर्थडे देखिए डालूंगा। तो ये मेरा सेलेक्टेड नहीं था, इस प्रकार से मैं अपना डेट ऑफ बर्थडे यहाँ पे डाल दिया हूँ। तो मेरा डेट ऑफ बर्थडे यहाँ से पड़ चुका है। इस प्रकार से आपको अपना डेट ऑफ बर्थडे यहाँ से डालना होगा। डेट ऑफ बर्थडे डालने के बाद फिर यहाँ पे गेट OTP पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे देखिएगा सेंड OTP सक्सेसफुली, आपके मोबाइल नंबर पे OTP पहुँच गया है। तो आप अपने मोबाइल नंबर पे OTP चेक करेंगे। OTP चेक करने के बाद यहाँ फिल करेंगे। मेरे मोबाइल नंबर पे OTP आ चुका है।
मैं OTP फिल करके आपको यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिएगा मेरे मोबाइल नंबर पे जो OTP प्राप्त हुआ था वो मैं OTP को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फिल कर दिया हूँ। OTP प्रॉपर तरीके से फिल करने के बाद यहाँ पे अपना कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए सबमिट करेंगे। जैसे मैं रजिस्ट्रेशन के लिए सबमिट करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सबसे पहले सबमिट करने से पहले कि आपने सारा एंट्री चेक कर लिया है या नहीं चेक कर लिया। आप अगर चेक नहीं किए हैं तो नो पे करके जाके दोबारा से चेक कीजिएगा। अदरवाइज अगर आप चेक कर लिए होंगे तो यहाँ पे यस कीजिएगा। तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लिया हूँ तो मैं यस पे करूंगा। तो यहाँ पे देखिएगा मैं सारी इन्फॉर्मेशन चेक करके दोबारा से फिल किया हूँ। तो यहाँ पे देखिए इनवैलिड कैप्चा इनवैलिड आ चुका है। तो कैप्चा हम दोबारा से एक बार फिल करेंगे। तो कैप्चा थोड़ा सा गलत शायद हो गया था इनकी तरफ से, तो मैं दोबारा से कैप्चा यहाँ पे फिल कर दिया हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद देखिए आपकी मैं कैप्चा सही फिल किया हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे जैसे ही क्लिक करूंगा, सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे यस पे करूंगा। यस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने देखिएगा इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन वो खुल के आ चुका है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पे देखिएगा रजिस्ट्रेशन सबमिटफुली सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है। इसी प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये देखा रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। अगर आप यूजर आईडी लेना चाहते हैं तो यूजर आईडी आपको मिल जाएगा। यूजर आईडी मिलने के बाद यहाँ से आपको यूजर आईडी मिल जाएगा। यूजर आईडी मिलने के बाद यहाँ से आपको पासवर्ड मिल जाएगा। इस यूजर आईडी और पासवर्ड को आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद दोबारा से जब लॉगिन कीजिएगा तो इसी से लॉगिन होगा। अब मैं लॉगिन करके और इनका फॉर्म जो है कंप्लीट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से देखिएगा जो मुझे यूजर आईडी और पासवर्ड मिला हुआ था उस यूजर आईडी और पासवर्ड को यहाँ पे मैं फिल कर दिया हूँ। फिल करने के बाद कैप्चा फिल कर दिया हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने जो है ये फॉर्म जो है वो लॉगिन होके आ जाएगा। यहाँ पे अभी जो कैप्चा इनका दिख रहा है यहाँ पे देखिए इनवैलिड कैप्चा दिया गया है। इनवैलिड कैप्चा जैसे आ जाएगा तो यहाँ से दोबारा से आप ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद एक बार आप कैप्चा को रिफ्रेश कर लीजिएगा। जैसे मैं कैप्चा रिफ्रेश कर लिया हूँ। कैप्चा रिफ्रेश करने के बाद जैसे आपका जो फॉर्म है वो काफ़ी देर से अगर खुला होगा या तो मतलब काफ़ी टाइम से आपका जो पेज है वो ओपन होगा तो आपका कैप्चा जो है एक्सपायर हो जाता है। तो उस प्रकार से आप दोबारा से यहाँ से रिफ्रेश कर लीजिएगा। कैप्चा रिफ्रेश हो जाएगा। कैप्चा रिफ्रेश होने के बाद दोबारा से मैं कैप्चा यहाँ फिल कर दिया हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन पे मैं क्लिक कर दिया हूँ तो यहाँ पे देखिएगा लॉगिन हो चुका है। मेरा जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे कैंसिल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। मेरा जो फॉर्म है वो देखिए कंप्लीट फिल हो चुका है। कंप्लीट फिल होने के बाद यहाँ पे मेरा कैंडिडेट नेम दिया गया है, फादर नेम, मदर नेम, यहाँ पे बाकी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इस इन्फॉर्मेशन को आप अगर रीड आउट करना चाहते हैं तो रीड आउट कर लीजिएगा। अदरवाइज अगर आप रीड आउट नहीं करना चाहते हैं तो रीड आउट नहीं कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा जमीन नेम दिया गया और असिस्टेंट आर्किटेक्ट के लिए आपका जो पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं वो पोस्ट आ जाएगा। पोस्ट आने के बाद आपका जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन हो जाएगा। ऑनलाइन होने के बाद यहाँ पे क्लिक हेयर टू पेमेंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा प्रोसेस आपका आ जाएगा। आपका सारा डिटेल आएगा। डिटेल आने के बाद जैसे आप प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा आर यू सेवर, अगर आप सेवर हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा। तो यस जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट का ऑप्शन आने के बाद अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग शुरू कर सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड क्रेडिट देखिए नेट बैंकिंग से आप करेंगे तो यहाँ पे कन्वर्जन जो फीस दिया गया है वो 0 दिखा रहा है। लेकिन अगर आप डेबिट कार्ड से करेंगे तो कन्वर्जन फीस जो यहाँ पे ₹1.98 आ रहा है। तो ये देख लीजिएगा। और जीएसटी इनकी जो है वो 0.35 जीएसटी इसमें लगने वाली है। टोटल आपका जो है ₹750 से लेकर टोटल आपको 752.33 आपको डालना होगा, तभी आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर पाएंगे। और यहाँ पे फिर इसके बाद अगर आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहेंगे तो क्रेडिट कार्ड से आपका देखिएगा यहाँ कन्वर्जन जो फीस दिया गया वो ₹6 लग रहा है। और टैक्स आपकी जो जीएसटी टैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। इस प्रकार से आप इसे ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर होगा तो आप अपना नेट बैंकिंग से अप्लाई कीजिएगा। नेट बैंकिंग आपके पास आईसीआई बैंक का होगा, रिटेल होगा तभी आप ऑनलाइन कर पाएंगे, या आईसीआई बैंक कॉर्पोरेट का होगा तभी आप ऑनलाइन कर पाएंगे। अगर आपके पास अदर बैंक है तो अदर बैंक पे क्लिक कीजिएगा। अदर बैंक के लिए चार्जेज आपकी बढ़ जाएगी। तो आप डेबिट कार्ड से होगा, डेबिट कार्ड से कर लीजिएगा। डेबिट कार्ड से कम रुपए लगेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद मेल आईडी डालिएगा। मेल आईडी डालने के बाद पेयर का नेम डालिएगा, जो मतलब जो पेमेंट करना चाहते हैं उनका नाम डालिएगा। तो यहाँ से आप उस डिटेल को डालने का पे नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद ये कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा।
इस इन्फॉर्मेशन को आपको डालना होगा। तो डालने के बाद आपका पेमेंट हो जाएगा। आपका पेमेंट होने के बाद ये फॉर्म जो है कम्प्लीटली आपका जो है वो ऑनलाइन हो जाएगा। इसी प्रकार से ये फॉर्म आप अपना ऑनलाइन कर पाएंगे। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर लीजिएगा। बस यार दोस्तों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी इस वैकेंसी के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।